दोस्तों, सनातन धर्म और काल चक्र के अनुसार एक समय अवधि होती है जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल होते हैं। यह क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इन सभी को मिलाकर होते हैं कुल 4 युग, जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों को मिलाकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चारों युग एक जैसे ही होते हैं। युगों में सबसे पहले आता है सतयुग और आखिरी में बारी आती है कलयुग की। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूरी होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग ही क्यों ना हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य होता है। मान्यता तो यही है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कौन से युग में मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है? कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि एक युग में मनुष्य का जन्म कई बार होता है। यदि आप इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए हमारी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आइए जानते हैं कि मनुष्य किस युग में कितनी बार जन्म लेता है। सतयुग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सतयुग में ही प्रभु श्री राम जी ने लंकापति रावण का वध करने के लिए ही जन्म लिया था। कहा जाता है कि जब धरती पर रावण के पापों का घड़ा भर गया था, तब सतयुग में श्री राम जी को ही रावण का वध करने के लिए जन्म लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार सतयुग में आत्माओं का वास हुआ करता था। धरती पर जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, ठीक ऐसे ही समय का अंत भी होना निश्चित है। कहा जाता है कि सतयुग में एक व्यक्ति एक वर्ष में लगभग 1 लाख वर्ष तक जीवित रह सकते थे, लेकिन अद्भुत बात तो यह है कि उस समय लोगों का कद लगभग 32 फीट ऊंचा हुआ करता था। ग्रंथों के जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि इस युग में लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कितने भी दिनों तक जीवित रह सकता था। यह बात थोड़ी अजीब है पर सत्य है। त्रेता युग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म के अनुसार प्रभु श्री राम यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से एक थे और इस बात से सभी अवगत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई? शायद आप ये नहीं जानते होंगे या कह सकते हैं कि आज तक यह एक ऐसी रहस्यमयी बात बनकर रह गया है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। वैसे देखा जाए तो रामायण में हमने यह देखा है कि अंत में प्रभु श्री राम जी ने स्वयं ही सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। जी हाँ, आप चाहें तो कई अलग अलग ग्रंथों में भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। श्री राम जी ने अपना सारा राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। देखा जाए तो इन चारों युग में कहा जाता है कि एक ही प्रभु हैं जो हर युग में अमर रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि वो भगवान कौन है? यदि नहीं तो आपको हम बता दें कि प्रभु हनुमान जी एक ऐसे ईश्वर है जो हर युग में अमर है। त्रेता युग में करीब 4,32,000 वर्ष होते हैं। इतने समय में एक साधारण मनुष्य 10,000 साल तक जीवित रह सकता है। द्वापर युग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग कुल 8,64,000 वर्ष का होता है। ग्रंथों के अनुसार इस युग में प्रत्येक व्यक्ति 1,000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे धरती पर लोगों का पाप का घड़ा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धरती पर लोगों की जीने की आयु भी घटती जाएगी। प्रभु हनुमान जी के अनुसार द्वापर युग में लोग भक्ति की दशा से भटक गए थे। वैसे द्वापर युग में ही भगवान नारायण जी ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर कंस का वध किया था। द्वापर युग में प्रभु हनुमान जी ने पांडुपुत्र भीम को चारों युगों की शिक्षा दी थी तथा किस युग में क्या क्या हुआ था और होगा यह भी उनको बताया। कलयुग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में एक मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है? यदि नहीं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कलयुग में एक मनुष्य का जन्म लगभग 45 बार होता है और मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक की होती है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं और वे पाप का पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा शास्त्र के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। साथ ही ग्रंथों में यह भी लिखा
है कि एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। भगवान जी इस कलयुग में घोड़े पर सवार होकर सभी दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। कलयुग में भगवान कल की धरती पर केवल 3 ही दिनों में सभी दुष्टों का विनाश कर देंगे। माना जाता है कि इस समय धरती पर काफी जोरदार वर्षा होगी, जिससे हर तरफ जल बहाव का ही मंजर नजर आने लगेगा। लेकिन कलयुग में एक साथ 12 सूर्य उदय होने पर सारा का सारा जल सूख भी जाएगा।